ग्रामीण भारत टीवी मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की महाकवरेज के लिए आप पहुंचा है शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट पर। 3 नवंबर को प्रदेश की 28 सीटों के विधानसभा चुनाव में से एक सीट करेरा भी है, जहां दल बदल के चलते उपचुनाव होने वाले हैं। इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रागीलाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं जसवंत जाटव भाजपा से उपचुनाव लड़ने वाले हैं। शिवपुरी जिले का करेरा विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग की उन 16 सीटों में से एक है जहां इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। गुना संसदीय क्षेत्र में आने वाली ये सीट 2008 के बाद से अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है। जाटव और खटीक उम्मीदवारों की इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनावों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस सीट के लिए कहा जाता है कि जाटव और खटीक जिसकी तरफ होंगे, जीत उसी की होगी। विकास जिस प्रतिनिधि को इस क्षेत्र की जनता ने चुना था, वो प्रतिनिधि जनता के बीच में खरा नहीं उतरा। उसने मात्र रेत का व्यापार किया 15 महीने और आगे चल के जनता के मत को लोकतंत्र का गला घोंटकर उसने अपना सौदा कर लिया। ये पूरी करेरा विधानसभा की जनता में एहसास कर चुकी और जग जाहिर हो चुकी बात कि हमारा सौदा ज्योतिराज सिंधिया को बिचौलिया बनाकर इसने बेंगलोर की मंडी में किया है। इसलिए जनता इसको नकार रही है, क्योंकि ये इससे विदेशों में मैसेज जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता आज भी अशिक्षित है, जो लोकतंत्र को की हत्या को स्वीकार कर रही है। इसलिए जसवंत जाटव का विरोध हो रहा है। यहाँ कर्रा से लेके बिलारी तक जो रोड है, इनके रेत के डंफरों ने पूरे गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। यही विकास है इनका। और सोनचरैया के नाम पे हर बार ये आश्वासन देते हैं और जनता को ये ग्रामवासियों को ये धोखा देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ धोखा देती है। और दूसरा विकास यहाँ के जो विधायक बने थे, उनने केवल एक ही काम किया, केवल रेत के सिवा उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया। और दूसरा काम जो कर्मचारियों को परेशान करना, पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव को परेशान करना, सब ग्राम पंचायत से ये लेन देन करना, इनका केस लगाना, केवल एक ही काम था। और विकास आपको बताना चाहूँगा, यहाँ नगर पंचायत में पानी की टंकी आज तक बनी ही नहीं। ना कोई नल है, ना कोई ये कोई व्यवस्था है। हम तो ये इस करेरा विधानसभा में अगर प्रागीलाल जाटव जी अगर विजयी होते हैं तो यहाँ नल, पानी, बिजली की सारी व्यवस्थाएं होंगी। और यहाँ से सियोर तक की रोड, बिलारी तक की रोड एकदम बढ़िया होगी। हम तो क्या वो ये है कि प्रागी के अलावा दुनिया में कोई नहीं जीत सका था। क्यों नहीं, क्या कारण है? ज़्यादा जीत रहा है कि भैया जसवंत ने बेचे को 35 करोड़ रुपये जामे, तो प्रागी जीत भी के लाए, चाहे हमारे प्राण चले जाए, लेकिन प्रागी जैसा हम तो भैया। करेरा की जनता यहाँ के विधायक के दल बदल से काफी आहत नजर आ रही है। पार्टी बदलने पर जसवंत जाटव को जनता के विरोध का सामना अब आने वाले उपचुनाव में करना पड़ सकता है। जनता का मानना है कि विधायक को अगर पार्टी बदलनी थी तो चुनाव से पहले बदलते या फिर 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ऐसा करते। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कभी भी पार्टी बदल लेना सही नहीं है। करेरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये जो राजनीतिक दल बदल के चलते उपचुनाव हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। हमने अपने मतों से चुनकर हमारा विधायक चुना था, पर उन्होंने बिना अपना कार्यकाल पूरा किए ही सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी बदल ली। ये जनता के फैसले के साथ बेईमानी है। राजनेता भले ही राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल लें, लेकिन जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। जसवंत जाटव जी ने 35 करोड़ रुपए लेकर जनतंत्र की हत्या कर दी, मतदाताओं को अपमान किया। और मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मैं भी खेती करता हूं। आज किसान कितना परेशान है। किसान के अनाज का भाव 15 रुपये किलो है, पानी 1 लीटर बोतल 20 रुपये की है। किसान मंडी में जाता है, रोके आता है साहब, इतनी लागत नहीं निकल रही फसल की। मोदी जी ने घोषणाएं की थी किसान के अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ गए। आय दुगनी होगी, किसान की दुगनी की बजाय आधी घट गई किसान की आय। ये बीजेपी की सरकार की घोषणा है, चुनाव के मुद्दे पे करती है ऐसी घोषणाएं, झूठी घोषणाएं करती है बीजेपी सरकार। इसलिए हमारी गांव जाके हमने भी देखा है, किसानों से हम भी मिले हैं, हम भी किसान हैं।
सबका एक ही कहना है, ये सरकार किसानों की हितैषी सरकार नहीं है, इसलिए कांग्रेस सरकार हितैषी सरकार है। बिजली का बिल भी माफ़ करती है, किसानों को कर्ज भी माफ़ करती है। ये कांग्रेस सरकार किसानों के हित में कार्य करती है। क्षेत्र की जनता ये जन वो हुआ है, उसका संविधान का उस पर उसका हत्या हुई है ना, तो और उन्होंने ये सारा अच्छे से उसके लिए परागी लाल हमारा विधायक बनना है, ठीक है, और विधायक जनता उसको चाह रही है और परागी लाल विधायक बनेंगे। ये सब क्या है कि हम लोग किसान हैं। डबरा मंडी में अभी जो है धान जा रही है वो बहुत सस्ते में जा रही है। अभी तक जो बीजेपी की सरकार है ना, इसने मतलब किसानों को बहुत रुला दिया है। जो इन्होंने वादे किए थे वो खरी नहीं उतर रही है और किसान इस समय बहुत त्रस्त है, बहुत बुरी तरह। अभी जो है किसानों के ऊपर इन्होंने कोरोना में केस लगाया है और जो सवा जो लोग कर रहे हैं इनके ऊपर कोई केस नहीं लगाते हैं। और किसान अगर अपनी मुद्दे की बात कर रहा है, ये किसान विरोधी सरकार है, मैं आपको बताऊं। शिवपुरी और ग्वालियर जैसे बड़े नगरों के पास होने के बावजूद करेरा विधानसभा क्षेत्र बेहद पिछड़ा हुआ है। यहाँ रोजगार की बेहद कमी, बेरोजगारी के कारण क्षेत्र का युवा वोटर लंबे समय से नेताओं से नाराज है। दूसरी ओर करेरा क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है, क्योंकि करेरा कृषि पर आधारित क्षेत्र है, तो फसलों के लिए पानी और पीने के लिए पानी की एक बड़ी समस्या है, जो कि यहाँ के नागरिक के लिए एक बड़ा मुद्दा है। वहीं विधानसभा के लोगों का कहना है कि हर बार हमारे यहाँ मंडी के लिए कहा जाता है, लेकिन आज तक मंडी नहीं बनी है। लोग सड़क को ही मंडी बना लिए हैं, इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। वहीं विधानसभा के काफी लोग पूर्व विधायक जसवंत जाटव पर नाराज नजर आए। लोगों का कहना है कि हमने जाटव पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने पार्टी से भी धोखा किया, साथ ही हमारे वोट को बेचा है। ऐसे में करेरा विधानसभा के लोग कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ रुख करते दिखाई दे रहे हैं। एक थोपा गया चुनाव है। जनता ने जनमत कांग्रेस पार्टी को दिया था और सिंधिया जी ने और जसवंत जाटव विधायक ने बेंगलोर में जाकर के जो सौदा किया है, हमारी विधानसभा में जो कालिक पोती है, इसीलिए हम जसवंत जाटव के विरोध में मतदान करेंगे। देखिए, ये पहले तो हम इसको उपचुनाव नहीं मानते हैं, क्योंकि चुनाव जो होते हैं लगभग 5 साल बाद होते हैं, लेकिन ये चुनाव हम पे जो है थोपा गया है। ये भाजपा कांग्रेस का चुनाव नहीं होने वाला है, इस बार चुनाव होने वाला लोकतंत्र बचाओ। एक तरफ लोकतंत्र को बेचने वाले हैं और एक तरफ एक शरीफ इंसान खड़ा है, तो उनके बीच चुनाव होने वाला है। इस बार करेरा की जनता जो है सिर्फ इस बात पर वोट करने वाली है कि लोकतंत्र को बचाना है हमें। क्षेत्र का विकास ही एक जनप्रतिनिधि के लिए सबसे पहला काम होता है, पर करेरा की इस विधानसभा में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के चुने हुए विधायक से जनता को उम्मीद थी कि वह क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता के अनुसार उन्होंने विकास से पहले ही अपनी राजनीतिक फायदे को चुना और दल बदल को चुना। इस बार के उपचुनाव में किसकी जीत होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।